भारत में श्रीयुत अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और जितनी भी हमारी पब्लिक है सारे पब्लिक को दिल से धन्यवाद। जो भी लोग हैं जो आज के डेट में कहीं भी किसी के साथ कोई दुर्घटना घट रही है, कहीं किसी के साथ कोई खेल हो रहा है, उसमें कम से कम वो पब्लिक तो नहीं है जो पहले वाली पब्लिक थी, वो तो नहीं है। और ख़ासकर मैं आज उन महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं की बात करूंगी, पुरुषों की बात नहीं करूंगी। एक महिला एक बच्ची का जन्म देती है तो उससे बेहतर बच्ची का दर्द एक माँ ही जान सकती है, पिता नहीं जान सकता है। ठीक है, जब से ये त्रिशा वाले केस में एक श्वेता सिंह आज मरी है, पता ही नहीं कितनी बच्चियां, कितना श्वेता सिंह मर रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं। आज जो भी चीज़ें हुई हैं, जो कोर्ट का जजमेंट आया है ये ग्रिवाला सिंह के केस में, कि जो उसने जो है उसको जो एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई थी, जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस चीज़ को खारिज किया। एक जज आज इस चीज़ को जो है हमारे धरती पे, हमारे कानून में इस चीज़ को जिंदा कर दिया है। जो चीज़ें थी दिल दिमाग में कि जो पुलिस गलत चीज़, गलत इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर मैं जानती हूँ कि सिर्फ अगर इतनी एजेंसियाँ ना होती और सिर्फ केवल लॉ एंड ऑर्डर होता ना, तो शायद बहुत बेटियों का गला घोंट दिया जाता, बहुत बेटियां मारी जाती आज की डेट में और कोई कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, लेकिन इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारी जो कोर्ट है ना, कोर्ट हमारी निष्पक्ष भी जांच करती है। उसे न्यायाधीश इसलिए कहा गया है कि न्याय देने वाली हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी छोटे मोटे हमारी कोर्टें हैं, इनके ऊपर लोग, बहुत कम ही लोग पहले विश्वास करते थे। लेकिन आज की डेट में जब से ग्रिवाला अपने बहू को इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कराया, पहले तो उनका पंख इतना तेज उड़ रहा था ना, जैसे लग रहा था कि वो जज थी पहले और आज भी रहेंगी, जब तक वो मर नहीं जाएंगी तब तक भी उनका रुतबा वही चलेगा। लेकिन अगर पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो उसको भैया फूटने में जगह भी होनी चाहिए ना, कि मतलब जगह भी, उस घड़े में जगह भी होनी चाहिए। कि कुछ चीज़ें जैसे गुल्लक होता है ना, तो गुल्लक में पैसे ठुसते जाओ, जब ज़्यादा हो जाता तो उसमें जब कोई पैसा कोई डालेगा ना, तो आधा अधूरा जाएगा तो थोड़ा बहुत बाहर आएगा ही। तो जब जगह रहेगा ही नहीं तो कहाँ से उसमें बैलेंस हो पाएगा। हाँ, तो वही चीज़ें आज ग्रिवाला जी के साथ में हुआ है। उन्होंने इतनी तेज़ी से एंटीसिपेटरी बेल लेना, और कुछ कोर्ट रहते हैं कि जो एंटीसिपेटरी बेल, कंडीशनल बेल दे देते हैं, उस पर टिप्पणियाँ करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास कर मैं वो बहनों से, उन पिता से, उन माता से, उन हमारे जो एडुकेट भाई लोग हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपनी केस से, आप अपनी प्रॉब्लम से बिल्कुल हारिए मत और लड़ते जाइए, पुलिस को छोड़िए पीछे। ठीक, अगर किसी का इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में नहीं हो रही है तो पुलिस का भी अगर उसमें थोड़ा सा भी डिसबैलेंस अगर आया इन्वेस्टिगेशन में, विवेचना के दौरान, जैसे अभी उसका क्या नाम है, त्रिशा का जो फोटोज था, जो उसने पट्टे से जो भी सुसाइड वगैरह किया था, जो सारी चीज़ें थी, उसको इन लोगों ने नष्ट करने का काम पहले से कर दिया। तो ये चीज़ें होती है। अगर शायद उसके माता पिता नहीं होते, उसकी पब्लिक नहीं होती, जो उनके लॉयर हैं, 2-3 प्राइवेट लॉयर रखा गया है उनके तरफ से, और 2-1 गवर्नमेंट के तरफ से होते हैं, तो आज शायद उस बेटी को जो है, मतलब इतना, मतलब उसकी मरने के बाद भी उसकी छवि को खराब की जा रही थी। दिमाग से आप लोग काम नहीं लेते हैं और आपके चरित्र का हनन करती जाती है वो महिला, वो पुरुष जाते हैं
कि वो बेटी आज इस दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। मैं आज इस मैटर पे लास्ट बार बात करूँगी, क्योंकि आगे अब जो मुद्दा था, जो मेन क्रिमिनल थी, जो मेन अपराधी थी, वो आज उनकी गिरफ्तारी हो गई, जो ग्रिबाला जी थी। हम भी इस चीज़ का बहुत इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए कि कोर्ट, हमारी जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस चीज़ का मान्य रखा है, इस चीज़ का मिसाल तैयार कर दिया है कि एक जज जो है मतलब इस तरीके से कितनी बेटियों की ज़िंदगी उन्होंने ख़राब की होगी जिस टाइम वो न्याय की कुर्सी पे बैठती रही होंगी, कितनी बेटियों की, और क्रिमिनल को बढ़ावा दिया होगा। जब उसका खुद बेटा क्रिमिनल लॉयर था तो उसके माता पिता कौन रहे, कैसे रहेंगे? उसका दुर्भाग्य खराब था। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जितने भी क्रिमिनल लड़के होते हैं, उनके भौंये, उनकी आँखें, उनकी बनावट, उनकी चाल, उनकी जो भी चीज़ें हैं, उसकी पर्सनालिटी से पता चल जाता है कि ये क्रिमिनल इंसान है। हालांकि अब क्या बताऊं, आगे वक्त बताएगा। बहुत ज़्यादा हमें भौंकने की ज़रूरत नहीं, हम जिस केस पे हम बात कर रहे हैं पहले हम उस पर बात कर लें। तो आज मुझे बहुत आनंद मिला है उस बेटी के लिए कि जो आज बेटी 13 दिन पे उसका दाह संस्कार किया गया था, डबल उसका पीएम कराया गया। बताइए, इतनी मतलब कौन सा उसके ज़िंदगी में, कौन किस टाइम उसने जो अपने माँ के गोद में जन्म लिया था बेटी ने, कि उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी ज़िंदगी उसका जो है, उसके बच्चे को मिसगैरेज कराया गया। उसे 7,000 पीएम में, पहले ही पीएम में पता चल गया था कि उसको पहले टॉर्चर किया गया, पहले उसको इतनी मार पिटैया के साथ 7 जगह उसका मतलब चोटें दिखाई गई। अभी तो ये फर्स्ट पीएम की रिपोर्टें बताई जा रही। अभी जो दूसरा जो भोपाल में कराए हैं, जो यहाँ सुप्रीम हाई कोर्ट के जजों के द्वारा जो है मतलब जो 4-5 डॉक्टर का पैनल बना हुआ था, जब वो चीज़ें आएंगी सामने तो कुछ और निकल करके आएगा कि कोर्ट और हमारी लॉ एंड ऑर्डर की क्या जो है मतलब मेल है, क्या बराबर से काम चल रहा था इन्वेस्टिगेशन में, क्या उसका जो पीएम हुआ था वो बराबर से मतलब डॉक्टर ने जो एक रिपोर्ट तैयार की थी पोस्टमार्टम के समय, क्या वो दोनों मतलब मैच कर रहे हैं या मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। तो मैं इस चीज़ से समझना चाहती हूँ कि हमारी जो माताएं हैं, जो बहनें, अपने बेटियों से थोड़ा सा मतलब क्लोज रहें यार। अगर एक बार बेटी बोल दें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे विक्रम सिंह जो पूर्व डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, विक्रम सिंह जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अगर इस तरीके से लिपापोती वाला काम करती है, एविडेंस को नष्ट करने का काम करती है, तो उस पर उचित कार्रवाई, वो शर्मसार, उनके वर्दी पे शर्मसार करने वाली चीज़ें सामने आई हैं। और हालांकि उन्हें सस्पेंड करने से क्या मतलब बनेगा, लेकिन उनको दंड देना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बात में यार, छोटी छोटी चीज़ों में बिकना, छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट करना, ये कहीं की अच्छी बातें नहीं है। तो इसलिए ना, हम तो बस यही माताओं से, बहनों से कहेंगे कि अगर आपके घर में आपकी बहन बेटी के साथ इस तरीके से अगर कोई दुर्घटना घट रहा है, एक बार अगर आपको समझने का मौका मिल गया तो फ़ौरन बिना किसी टिप्पणी का, बिना किसी मतलब बवाल का, आप तुरंत अपने बेटी को रिसीव करिए। इसके बाद जो लड़ाई लड़नी है, आप पुलिस के पास भी मत जाइए। मैं तो बस यही आप लोग से आग्रह करूंगी कि पुलिस के पास मत जाइए, डायरेक्टली आप जो है कोर्ट में भी अपनी पिटीशन को दायर करा सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस में ही इन्वेस्टिगेशन करवाइए, पुलिस के माध्यम से आप जो है अपना एफआईआर करवाइए। आप डायरेक्टली लोअर कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, और मतलब अपने जो है मतलब केस की पिटीशन वहाँ पे सम्मिलित कराइए। वहाँ पे आप अपना जो भी केस है वहाँ पे आप लड़िए, डायरेक्टली लड़िए, वो कोर्ट खुद अपने कब्जे में कर लेगी। और मैं वही चीज़ें मैं भी दोबारा करने वाली हूँ। मैं दो जगह से, एक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर करके जो उसने किया वो अच्छा मेरे साथ किया है, लेकिन एक केस इनके ऊपर हम और लादने वाले हैं कोर्ट से। अभी हम वो चीज़ नहीं बताएंगे वो कौन सा चीज़ करने वाले हैं। बस ये चीज़ों को मतलब किसी को बख्शने वाला काम नहीं है, क्योंकि इनके गांव से, इनके नात रिश्तेदार जो लोग भी मेरे से बात कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ें अलग निकल करके आ रही हैं तथ्य को। तो इसलिए हम सारी चीज़ को एक में मिलाप कर करके, और जो इनके तरफ से जो चीज़ें आई हैं ना, वो बहुत शर्मसार करने वाली। इसलिए कोई भी बेटी अगर जिंदा है और कोई भी बेटी अगर मर गई है, तुम क्रिमिनलों की इतनी औकात नहीं है, तुम्हें किसी ने अथॉरिटी नहीं दिया है कि किसी के चरित्र का हनन करो। ठीक है, तो इसका सज़ा हमारे जब पूरे साबूतों के साथ
हमारे जजों के सामने जब ये जाएगा, जब भी कोई जजमेंट आता है तो एक जज कभी जजमेंट नहीं देते हैं, उनके साथ में दो एक खासकर हाई कोर्ट के जज, 2 जजों की 3 जजों का जजमेंट आता है। और लोअर कोर्ट की तो बात ही छोड़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब हमारे सीजीएम कोर्ट कुछ टिप्पणियाँ कर देती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना अगर कर रहे हैं तो आप सीधे हाई कोर्ट में अपना पटिशन जो है वहाँ पे लगाइए, और ताकि अच्छे से आपके केस का इन्वेस्टिगेशन हो और आपको बारीकी से जो है न्याय मिले। ठीक है, तो ऐसे क्रिमिनल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और इनके लिए जो है बस हर तरफ से दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। अगर आप एक क्रिमिनल के बारे में जान गए, 2 क्रिमिनल के बारे में जान गए, तो उसको जो इतने मतलब सुरंग के साथ, जैसे सुराख होता है ना, तो वहाँ सुरंग में घुस करके इनकी एक एक चर्बी जो है बाहर ला करके निकालिए, किसके अंदर ये चर्बी कहाँ से आई है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी कुछ माताएं बहनें अगर इस तरीके से नहीं करेंगी, वो पिता नहीं करेंगे, और कुछ बेटियां तो अगर अपने मायके में बैठ करके अगर केस को लड़ रही हैं ना, तो गांव वाले उनको तो और उनके सीने पे सांप लौटने लगता है। बहुत सारी ऐसी हमारी महिलाएं हैं कि मतलब कहती हैं कि हम तो मायके में हैं, तो लोग जो मतलब कहते हैं अरे तू तो जो नहीं के ऐसन कर्म कैले हो, तू तो नैहरे में रह, तू उनके ऊपर भी केस ठोक दीजिए आप। भाई माँ बाप पाल रहे हैं, माँ बाप खिला रहे हैं, तो तुम कौन होती हो 2 कौड़ी की इंसान। तो ऐसे ऐसे बात को अब मैं तो बस इतना कहूँगी, पुलिस के पास ना जा करके आप जो है उसी का फ़ायदा, गलत का फ़ायदा, आज इसके माता पिता, ट्रिशा के माता पिता अगर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते तो आज ना सीबीआई की जांच होती, ना गिरीवाला आज फिर गिरफ्तारी उनकी होती, ना उनके घर का ऐसी तैसी होता, बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हिम्मत को नहीं हारना चाहिए, और ऐसे इंसान को, खासकर लड़कियां जब किसी को हद से ज़्यादा प्यार करती हैं ना, तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, उनको सोचती है कि हम किसी भी कीमत पे अपना लें, लेकिन नहीं, थोड़ी देर के लिए पीड़ा होती, जैसे कि मुझे पीड़ा हुआ था। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि मैं अपने परिवार को कैसे त्याग पाऊँगी, लेकिन मैंने मैं भूल गई, भुलवा दिया मैंने। बस यही है कि जो भी चीज़ें हैं वो कुछ दिन में सबके सामने आने वाली हैं। ठीक, उनसे भी बेहतर इंसान आगे काम करेगा, उनसे भी बेहतर इंसान जो भी सामने आना होगा आएगा, लेकिन आप अपने लिए तो सोचिए पहले कि आपको क्या आगे क्या परोसा जाएगा या खाने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं ना, हारने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कल हम जा रहे हैं अपने मायके, और कल हमारे भतीजे की जो है तिलक है। कल हमारा हो सकता है वीडियो इस लेवल पे ना आए, और अगर आएगा तो छोटा मोटा कोई कार्यक्रम का आएगा। परसों हो सकता है, परसों वीडियो हमारी ये आए, क्योंकि कल खाली नहीं रहेंगे। कल रात का कार्यक्रम है, दिन का है भी नहीं, रात वाला कार्यक्रम है, तो इसलिए जो मुश्किल है हमको। और जितने भी हमारी बहनें हैं, हम अपनी बहनों से बस खास कर यही कहेंगे कि अपने इर्द गिर्द में जो भी महिलाओं के साथ इस तरीके से हो रहा, प्लीज़ जो है मरने मत दीजिए, उनको मिटने मत दीजिए। एक बेटी को माँ बाप गर्भ में पालते हैं ना, जब पहला मंथ चलता है ना तो बहुत तकलीफ़ होता है, 9 मंथ तक इतनी तकलीफ़ होती है ना कि आपसे मैं क्या बताऊँ। जब मैं पाल पोस करके हम लोग इतना से इतना बड़ा कर देते, पढ़ा लिखा करके, तो हम इतने बड़े दरिंदों के हाथ में क्यों दे। हम दहेज भी देते हैं, हम अपनी बेटी को पाल पोस करके तुम्हारा सेवा सत्कार करने के तुम क्या देते हो भैया हमको। हाँ, वही जो दहेज आप देते हैं, उसी पैसे से अपने बेटी के नाम एक ज़मीन ले करके 2-1 कमरे बनवा दीजिए। आज मेरी बेटी, सच बताऊँ ना, कि मेरी बेटी आज बोल रही थी मेरे से कि मम्मी इसीलिए जो है मतलब जैसे ये अपनी बहू को मारी है, ऐसे इसको भी मार देना, भगवान के पास पहुंचा देना चाहिए, तब इसको समझ में आएगा, तब इसको दर्द होगा। आज वो भी रिपोर्ट जो है जब चल रहा था न्यूज़ पे, तो वो भी देख रही थी कि मतलब मम्मी उसको पहले बहुत मारे होंगे, बेचारी कितनी तड़पी होगी। इसीलिए हम कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। मेरी आज 9 साल 10 साल की बेटी मुझसे सवाल कर रही है कि मम्मी, इसीलिए मैं कहती हूँ, मैंने कुछ उससे बोला भी नहीं था कि तुम ऐसे बोलो, उसने मुझसे कहा मम्मी इसीलिए हम कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हम अच्छी नौकरी करेंगे, हमें अपने बेटी के ऊपर गर्व है। ठीक है, तो अगर नहीं वो चाहेगी तो हम नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक मिसाल तैयार करेंगे, आने वाले समय में
एक मिसाल तैयार करेंगे कि एक बेटी अपनी माँ की सेवा कैसे करती, एक माँ बिना पिता की अपनी बेटी को, वो भी इस समय की बात बता रही हूँ, अभी तो नाबालिग है, बालिग तो नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने जो है जो दर्द को देखा है मेरे साथ, मतलब इनको तो ऐसे तो कोई दिक्कत तो नहीं है खाने पीने पहनने ओढ़ने की, लेकिन वो दर्द जो अपने एक बेटी अपने पिता से वो प्यार पाती है, वो ये प्यार नहीं पा रही हैं। इस चीज़ को लेकर के मतलब इनको याद रहेगा, हमें भी याद रहेगा। और हमारी अर्चना बहन ने कमेंट किया है कि बहन जो है आपकी इजाज़त के बिना कैसे वो शादी कर सकते हैं। अरे वो चूल्ही भार में चले जा बहन, मुझे उस बंदे से कोई मतलब नहीं है। बस अगर मतलब है मुझे एक छोटे से सवालों का जवाब मुझे उससे लेना है बस, और मुझे उससे नहीं, वो हज़ारों के साथ जाए शादी कर ले, हज़ारों के बिस्तर पे चला जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मैंने अपने दिल से, दिमाग से, हर जगह से मैंने उसे निकाल दिया, फेंक दिया है। मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई वास्ता नहीं है। बस इतना है कि वीडियो 15 मिनट का हो चुका है, और बाकी जितने भी हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों से बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं आप लोग अपने हिसाब से देख करके मुझे, जो हम लोग जो काउंसलिंग करते हैं उस हिसाब से बताते जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और चीज़ें जाएँ। चलिए 16 मिनट का हो गया। कि सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।